नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स बिहार और मैं हूं आपके साथ शाहिद। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हूं और सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड में मौजूद हूं। और ये जो दृश्य देख रहे हैं हमारे सामने, ये एक सरकार, मतलब वो सरकार जो पहले सुशासन कहला करती थी और अब महागठबंधन में बदल चुकी है। अब सरकार का फैसला और सिस्टम, वो अधिकारी और उन अधिकारी का फैसला। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या रीज़न था जो इन गरीब परिवार को मतलब घर छोड़ना पड़ा। अब सवाल उठता है कि उन सरकार के ऊपर और उन सिस्टम के ऊपर, आखिर ये गरीब परिवार, एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमने हर गरीब के लिए हर एक जगह दी है, मगर सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों तोड़ा गया एक नहीं बल्कि 15-15 घर और 15-15 घर के परिवार के लोगों को बेघर किया गया। ये जो हमारे सामने देख रहे हैं वो तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जो यहाँ पर कुछ दिन पहले एक मकान होया करता था और एक घर आलीशान होया करता था और आज वो बंजर बन गया है। किसके लिए और कौन किया है, इसका जिम्मेदार कौन होता है, यहाँ के लोगों से पूछेंगे और यहाँ के कुछ ग्रामीणों से पूछेंगे आखिर मामला क्या था। तैनात जो यूपी में फेमस है बुलडोजर बाबा के नाम से, उसी दूसरी तरफ हमारे बिहार में भी माननीय नीतीश कुमार की सरकार में बुलडोजर बाबा भी बिहार में आ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि एक तरफ लोग कहते हैं कि पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, मगर सबसे पहले उन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर पहले से रह रहे थे। आप यहाँ रहते हैं? एक मिनट कैमरा ऑफ करो। वीरेंद्र यादव। क्या हुआ, आखिर परेशानी क्या आई थी? परेशानी सर ये है कि यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर से रह रहे हैं। ये घर मकान हमारा बाप दादा जो है मतलब 50-55 साल से रह रहे हैं और उसके बाद मेरे पास इस ज़मीन का सबूत भी है, कबूलियत, रिटर्न, वेस्टिंग और कवेला रसीद 2021 तक कटाते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है सर। उसके बाद जो है क्या है कि हमारा जमाबंदी को 2022 में रद्द कर दिया गया है और उसके बाद जमाबंदी रद्द करने के बाद अतिक्रमण में लगा दिया और अतिक्रमण में जो भी हमारा अपना भी ज़मीन था, इसमें बाकी जो भी सरकारी भी था, और अतिक्रमण में ये लिखा हुआ था कि जो आपका सरकारी ज़मीन है उसको अतिक्रमण होगा, वो अतिक्रमण में टूटेगा। और उसके बाद जो भी हमारा ओरिजिनल अपना ज़मीन में भी था अतिक्रमण में, उसको भी अतिक्रमण कर दिया गया। सरकार की तरफ से जो अतिक्रमण का आदेश आया, आप लोगों के पास नोटिस वगैरह आया था? नोटिस आया था जी सर। क्या नोटिस आया था? नोटिस ये आया था कि अपना जो सड़क साइड में है, मतलब सड़क से मतलब 10-15 फीट की जो भी सरकारी ज़मीन है उसको हटा लिया जाए, नहीं तो अतिक्रमण होगा, घर तोड़ दिया जाएगा। कितने बार नोटिस आया था? 2 बार नोटिस आया था। अच्छा, और अब भी यहीं के रहने वाले हैं? देखिए, छोटा सा बच्चा, एक मासूम बच्चे को लेकर के कब तक बिलकेगी, मतलब कब तक भटकेगी। अब सवाल उठता है उस सरकार के सिस्टम के ऊपर, आखिर कब तक सरकार इस तरह से गरीब पर अत्याचार करेंगे। और जो सरकार के अधिकारी है जो सिस्टम पर बैठे रहते हैं और उनका ये कहना रहता है कि हमने हर एक गरीबों के लिए कभी इंदिरा आवास, मतलब हर तरह का सवाल उठते हैं और हर तरह के जो विपक्ष में लोग रहते हैं वो जवाब देते हैं। मगर सवाल उठता है कि आखिर अतिक्रमण इतने लोगों का क्यों हुआ। और भी लोग, आप भी यही के हैं? बोले थे ना पहले बंद। चलिए ये दृश्य देख लीजिए, ये देखिए, ये वो दृश्य है जो पहले घर रहा करते थे यहाँ पर और अब जा करके बंजर बन चुका है। ये बंजर बनने का रीज़न क्या है ये भी आपने देख लिया। और ये भी देखिए, ये जो बाबू कहाँ घर है? यही घर है? हाँ। किस क्लास में हो? 7। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पर? घर तोड़ दिया। किस चीज़ से घर तोड़ा था? किरात से। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। अब सवाल उठता है, भगवान ना करे या ऊपर वाला ना करे, इस बीच में अगर किसी बेटी या किसी माँ के साथ उस तरह का हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होते? प्रशासन होते या सरकार होती या उन सरकार के सिस्टम के अधिकारी होते जो यहाँ पर आए दिन 2 नोटिस के बाद बुलडोजर चला दिए। अब सवाल उठता है कि ये देखिए, ये जो गरीब परिवार के लोग हैं अब कब तक भटकेंगे और इनका मसीहा बनकर कौन आएगा और कौन सामना करेगा सरकार का, और कब तक सरकार से ये लोग लड़ेंगे ये भी हम दिखाएंगे। हालांकि जिस तरह से सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि जाप सुप्रीमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व सांसद मधेपुरा पप्पू यादव भी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आने वाले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आप जब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। है मगर सुनने वाला कोई नहीं है और परेशान ये लोग हैं। देख लीजिए, जरा उठाइए तस्वीर और दिखाइए ताकि उन सरकार को सोचने पे मजबूर हो जाए और उन सरकार के सिस्टम और वो अधिकारी जो ये सोचे कि गरीब पर कब तक अत्याचार और
भ्रष्टाचार का बौछार गरीबों पर लगेगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ के लोगों से और यहाँ के लोगों पर क्यों इतना बड़ा अत्याचार हुआ। ये बताइए कि किस तरह से मामला हुआ था यहाँ पर। मामला ऐसे हुआ यहाँ पर, देखिए हमारा ज़मीन है, हमारा ज़मीन में शुद्ध जमाबंदी है, कबाला है, रिटर्न है, सब कागज़ है। तब सीओ आए यहाँ पर, उसको बोला किस अधीन से आप घर तोड़ देते हैं। बोलता है अति क्रमांक है। हमारा अति क्रमांक है तो अब आप 40 कर लीजिए रोड पर से, अब सरकारी जो जितना है उतना आप तोड़िए। अब मेन ज़मीन में हमारे ज़मीन काहे तोड़ रहे हैं। बोलता है नहीं हमारा सीओ ऊपर से आदेश है। हम कौन सीओ बोले तो मेरा आदेश है। तब सीओ को बोले कि हम पैर पकड़ के आपको बोलता है 2 रोज का मोहलत दीजिए। बोला नहीं 1 घंटा भी मोहलत नहीं देंगे। सीओ, बीडीओ और डीएम और कलेक्टर जितना था सभी आया यहाँ पर। बोला नहीं आज जो है यहाँ पर सब घर खाली होगा। सब डीएम साहब भी आए थे। डीएम को हम नहीं पहचान सके कि डीएम आए थे, कौन आए थे। एसडीओ था, एसडीओ साहब। हाँ एसडीओ था। अच्छा। और सब आदमी आया, जीबीसी लगा दिया। अच्छा। गाड़ी से आया, जीबीसी लगाया, वहाँ से बस घर तोड़ने का शुरू किया, बस अंत कर दिया पूरा एकदम। हाँ नहीं रुका। नहीं रुका, लोगों का बात नहीं सुना। नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ था, परेशानी यहाँ पे क्या आई थी? क्या सही में इस तरह का मामला हुआ था? हाँ सही में इसी तरह का परेशानी था। और भी लोगों से बात करेंगे, मगर जो जानकारी मिली थी और जिस तरह सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला था कि इन लोगों को जिसका अतिक्रमण हुआ है, इन लोगों को शायद, मैंने कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटिस भी सरकार की तरफ से या कोई अधिकारी की तरफ से नोटिस नहीं आई थी। अच्छा, नोटिस वगैरह आया था क्या? नोटिस 1-2 आया था पहले। अच्छा, आया था नोटिस? हाँ नोटिस आया था। अच्छा। तो नोटिस आया था तो हमारा भी कागज था कोर्ट में। आपका घर यही है? हाँ। आपका घर? तो उसको बोले हम 2 रोज का टाइम दीजिए, हम कागज लेके आपको देते हैं। बोला नहीं, सीओ बोला नहीं। यही घर है बाबू? तुम्हारा घर यही है? तुम्हारा? भूख नहीं रहेगा, खाना घर नहीं रहेगा, जीवीसी नहीं रहेगा, तो लोग मिल के हमारा घर का तोड़ देगा, सब मिल के तोड़ेगा। 100 बरस का कम होगा, 100 बरस का भेजे इतना बाबा हम सब मर गए करोड़ों रुपए इंडिया से लेके चले गए। मगर अब सवाल उठता है कि ये गरीब लोग क्या सरकार से पैसे मांग रही थी, क्या सरकार से टैक्स मांग रही थी? और मैं बता दूं उन सरकार को, उन सरकार के सिस्टम को और उन अधिकारी को कि इन्हीं के पैसे से, जरा दिखाइए इधर कैमरा दिखाइए, इन्हीं के पैसे से, इन्हीं के टैक्स के पैसे से उन अधिकारियों को पैसा मिलता होगा जो अतिक्रमण करने के लिए आए थे। और उन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि इन गरीबों पर अत्याचार क्यों किए। अब सवाल उठता है सरकार का और उनके सिस्टम का। मगर लोग, यहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, जो ग्रामीण व्यक्ति है, उन्होंने मतलब उन लोगों का ये कहना हुआ कि जो इनके जो मसीहा हैं, लोग सुनते हैं, मैं भी नाम सुना हूँ, मैं भी जानता हूँ कि जाप के जो सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमान मधेपुरा के पूर्व MLA सांसद पप्पू यादव जी आने वाले हैं। उनसे भी हम बात करेंगे आखिर कब तक बिहार में इस तरह का अत्याचार होगा और कब तक गरीब लोग परेशान होंगे। हालांकि 7 दिन हो चुका है, अभी तक कोई बड़े अधिकारी या कोई भी नेता या कोई भी MLA, कोई सांसद, कोई देखने के लिए नहीं आया। अगर यही सवाल और यही मुद्दा चुनाव का रहता तो एक नहीं 10,000 गाड़ी एक आदमी के यहाँ 17 बार रनिंग करती। और पता है क्यों? मैं लगातार लोगों को भी ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी अधिकारी के ऊपर मैं क्यों खबर चलाता हूँ। हालांकि इसी खबर चलाने के दौरान हमारे ऊपर 4-4 केसेस हुए हैं और 4-4 सरकारी केस हुआ है। उसके लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई दिखाता हूँ। मगर सवाल उठता है इन गरीब परिवार के लिए आखिर कौन बनेगा इनका रखवाला, कौन है इनको देखने वाला 7 दिन से वोट के लिए। अच्छा, वोट दे चा वोट? हाँ अब की कहे छे MLC में केकरा जीतेला? विधायक में वोट दे छे ना? कौन छाप पे वोट दिला रहा? बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम बात करेंगे पूर्व सांसद मधेपुरा से, जो कुछ ही जिस तरह से बात हुई, उनके जो कार्यकर्ता है, जो उनके जो कार्यवाजी सब है, उन लोगों से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि 15 से 20 मिनट में छातापुर इन कर जाएंगे। तो आप देखते रहिए और बने रहिएगा पब्लिक टाइम्स बिहार।